नमस्कार, मैं हूं आतिर खान। इंडोनेशिया के बाली से हम आप तक पहुंचाएंगे छोटा राजन से जुड़ी कई एक्सक्लूसिव जानकारियां। इसी शहर में सलाखों के पीछे कैद छोटा राजन की तस्वीरें देखकर वो भले ही आपको लाचार और कमजोर नजर आ रहा हो, लेकिन उसके साम्राज्य का अंदाजा लगाना भी आसान नहीं है। मुंबई, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और चीन में उसने 5,000 करोड़ की संपत्ति बनाई है। चीन, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, जिम्बाब्वे। जी हां, ये वो मुल्क हैं जहां अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन ने अरबों का साम्राज्य खड़ा कर दिया है। जी हां, उम्मीद से भी कहीं ज्यादा। मुंबई पुलिस ने छोटा राजन की संपत्ति का जो डोजियर तैयार किया है, उसमें भारत समेत दुनिया के अलग अलग देशों में 4,000 से 5,000 करोड़ की संपत्ति है। छोटा राजन के पास 4,000 से 5,000 करोड़ की संपत्ति। दुनिया के अलग अलग देशों में डॉन का कारोबार। छोटा राजन की 50% संपत्ति सिर्फ भारत में है। मुंबई के आसपास के इलाकों में छोटा राजन का निवेश। अपनी जिंदगी काट रहा था, जहां उसने होटलों से लेकर ज्वेलरी का बड़ा धंधा खड़ा कर दिया, जबकि भारत में छोटा राजन का बिजनेस पार्टनर उसका भाई बताया जाता है, जो खुशी कंस्ट्रक्शन के नाम से एक कंपनी भी चलाता है। सूत्रों की माने तो मुंबई पुलिस अब तक छोटा राजन से जुड़ी करीब 5,000 करोड़ रुपए की संपत्तियों का पता लगा चुकी है, जिसमें से कई संपत्तियां बेनामी हैं। मुंबई पुलिस की कोशिश है कि जल्द से जल्द छोटा राजन से जुड़े हर दस्तावेज को पुख्ता कर सके, जिससे उसकी भारत प्रत्यर्पण में आसानी हो सके। सूत्रों की माने तो मुंबई के मोस्ट वांटेड छोटा राजन के खिलाफ डोजियर में मुंबई पुलिस ने 68 केस रखे हैं, जिनमें से ज्यादातर में राजन पर मकोका लगाया गया है। राजन के खिलाफ 25 हत्याओं के केस भी हैं। इन हत्याओं में मारे गए ज्यादातर लोग दाऊद गैंग के सदस्य रहे हैं। He has been arrested with an arrest warrant notice from Mumbai. Definitely he is named and he is wanted in many of our cases. Definitely हम लोगों का interest in that particular wanted criminal is I think preeminent, और इसके लिए हम लोग definitely will be in the picture. इस वक्त छोटा राजन इंडोनेशिया में बाली पुलिस की गिरफ्त में है। बाली पुलिस को भी शक है कि छोटा राजन यहाँ भी कोई बड़ा धंधा चलाता है, यहाँ भी वो बड़ी संपत्ति का मालिक है, और इसीलिए वो ऑस्ट्रेलिया से इंडोनेशिया आया था। ऐसे में छोटा राजन से बाली की नारकोटिक्स पुलिस ने एक ट्रांसलेटर को बिठाकर पूरे 6 घंटे पूछताछ की। और अब आपको दिखाते हैं कि नारकोटिक्स पुलिस ने छोटा राजन से कौन कौन से सवाल किए। तुम्हारा बाली आने का मकसद क्या था? मैं तो 15 दिन की छुट्टी पर बाली घूमने आया था। क्या तुम्हारा इंडोनेशिया में कोई बिजनेस है? नहीं, इंडोनेशिया में मेरा कोई धंधा नहीं है। क्या तुम बाली में किसी को जानते हो? नहीं, मैं यहाँ किसी को नहीं जानता। तुम ऑस्ट्रेलिया से बाली किसकी मदद से पहुंचे? मैंने बताया ना, मैं तो बाली छुट्टी बिताने आया था। पहले बाली पुलिस का ये कहना था कि उससे कोई पूछताछ नहीं की जाएगी, लेकिन आज क्योंकि ट्रांसलेटर मिल गया उनको, इस वजह से उससे गहन पूछताछ की गई है। बाली में अभी तक उसके खिलाफ कोई भी मामले की जानकारी नहीं है, लेकिन बाली पुलिस जानना चाहती है कि आखिर उसका कोई नारकोटिक्स से लिंक तो नहीं है, जिसके चलते नारकोटिक्स यूनिट में गहन पूछताछ की गई है और एक ट्रांसलेटर मुहैया हो गया था आज। इसके चलते पुलिस को आसानी हुई और उससे पूछताछ कर पाई। हम आपको बता दें कि गुरुवार की सुबह छोटा राजन को बाली पुलिस स्टेशन से इंडोनेशिया के बाली में नारकोटिक्स हेडक्वार्टर ले जाया गया था और पूछताछ के बाद वापस लॉकअप में बंद कर दिया गया। हम आपको बता दें कि रास्ते में छोटा राजन 2 बार चलते चलते गिर भी गया, एक बार रास्ते में और दूसरी बार लॉकअप के ठीक बाहर। शिवेंद्र श्रीवास्तव, दिल्ली, आज तक। जिस डॉन के आगे 5,000 करोड़ की संपत्ति और पीछे कई मुल्कों की पुलिस हो, जाहिर है उसके दुश्मन भी कम नहीं होंगे। मैं मौजूद हूं इंडोनेशिया के बाली शहर में, जहां छोटा राजन सलाखों के पीछे कैद है। अब उसे पुलिस की गिरफ्त में भी खतरा नजर आने लगा है। उसको खतरा है डी कंपनी से, लिहाजा वो भारत लौटना चाहता है। उधर भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने भी इस बात की आशंका जताई है कि ज्यादा समय तक छोटा राजन को इंडोनेशिया में छोड़ना ठीक नहीं है।
छोटा राजन ने फिर किया नया खुलासा। भारत आना चाहता है छोटा राजन। इंडोनेशिया में छोटा राजन की जान को खतरा। दाऊद करवा सकता है छोटा राजन पर हमला। इंडोनेशिया में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है राजन। क्या आपने सरेंडर किया? बात की थी आपने? नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। इंडिया हो गया, कहा था कि आपको जिम्मा में जाना है। आपको डर है? ये बताइए हमको, दाऊद से डर है? ये बताइए, आपने डर किया है? आपने सरेंडर किया है? ये तरह बोला है। क्या आपने सरेंडर बोला है? नाना, क्या आपने सरेंडर किया है? नाना क्या आपने सरेंडर किया है? बुढ़िया चप्पल क्या आपने सरेंडर किया? आपने सरेंडर नहीं किया। सुना आपने, अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन साफ साफ कह रहा है कि उसे इंडोनेशिया के बाली से भारत जाना है। जी हां, पहले खबर आई थी कि वो भारत नहीं जिम्बाब्वे जाना चाहता है, लेकिन अब भारत आने की बात कर रहा है। आखिर क्यों? ऐसा क्या हो गया कि अंडरवर्ल्ड का तुर्रम 2 दिन में ही पलट गया? तो खुलासा इसका भी होगा। फिलहाल छोटा राजन ये भी कह रहा है कि उसने बाली पुलिस के सामने नहीं किया है, बल्कि वो गलती से बाली पुलिस के हत्थे चढ़ गया। लेकिन इससे भी बड़ी खबर ये जो इंडोनेशिया में आज तक की टीम को मिली, वो ये कि छोटा राजन ने बाली में भारतीय कॉन्सुलर जनरल को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें डॉन लिखा है, इंडोनेशिया के बाली में मेरी जान को खतरा है। मैं बीमार हूँ और मुझे यहाँ की पुलिस अच्छा खाना नहीं दे रही है। मैं भारत जाना चाहता हूँ। हम आपको बता दें कि छोटा राजन बीमार है। उसे बाली के त्रिजता अस्पताल में भी इलाज के लिए ले जाया गया। समय के साथ अब छोटा राजन की सेहत में भी गिराव आता जा रहा है। पहले उसको गुर्दे यानी किडनी की समस्या तो थी ही, और अब दिल की बीमारी भी आ गई है। और छोटा राजन ने अस्पताल में, जहां पर यहाँ इलाज के लिए इसको लाया गया था बुधवार को, त्रिजता अस्पताल जो है, यहाँ पर उसने बताया है डॉक्टरों के कि उसको 2 साल पहले बाईपास सर्जरी कराई गई थी, जिसके चलते वो लगातार दवाइयाँ खा रहा था। एक तरफ छोटा राजन बीमार है तो दूसरी तरफ वो डी कंपनी से अपनी जान को खतरा भी बता रहा है। डी कंपनी छोटा राजन के पीछे हाथ धोकर पड़ी है। इसका खुलासा खुद छोटा राजन के गुर्गे प्रसाद पुजारी ने किया। आपसे फिर समझना चाहता हूँ, ये जो ऑस्ट्रेलिया की पूरी प्लानिंग थी नाना को मारने की, छोटा राजन को मारने की, ये क्या छोटा राजन के अपने लोगों ने ये पूरी प्लानिंग की? और ये प्लानिंग क्या थी? अरे मेरा भाई, ये जो जितने भी लोग छोटा राजन को मारने का प्लानिंग में है, ये सब छोटा राजन ग्रुप के ही आदमी लोग हैं। अच्छा। क्योंकि छोटा राजन पैसा नहीं देता है, शकील ने पैसा दिया। हमारा अंडरवर्ल्ड का सिर्फ एक ही बात है, पैसा। शकील ने सिर्फ एक ही पॉइंट रखा कि मेरे को नाना चाहिए। आप समझ रहे? अच्छा। तो वो लोग नाना के पीछे लग गए फिर कि भाई नाना को मारो। तो भरत नेपाली को क्यों मारे? यही उसी दिन से चालू हो गया था भाई प्लानिंग। नाना तो वैसे भी मरना था, ये तो बच गया। अभी जो भी उसका नसीब अच्छा बोलो या जो भी बोलो, ठीक है, बच गया, चलो ठीक है। लेकिन हम तो खुले में बोलते हैं, इसका काम 101 नहीं 1001 तक का होना था। हम आपको बता दें कि प्रसाद पुजारी अब छोटा राजन गैंग में नहीं है, बल्कि वो अलग से अपना गैंग चलाता है। तो क्या डी कंपनी से बचने के लिए ही छोटा राजन भारत आने की बात कर रहा है, जबकि भारत में मुंबई पुलिस उसके गुनाहों और संपत्ति का बही खाता लेकर बैठी है। छोटा राजन की लंबी रिमांड मांग रही है। हम छोटा राजन की संपत्ति का भी खुलासा करेंगे, तो ये भी दिखाएंगे कि बाली की नारकोटिक्स पुलिस ने जब 6 घंटे तक छोटा राजन से पूछताछ की तो डॉन क्या बोला। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ आतिर खान, बाली, इंडोनेशिया आज तक। बताया जा रहा है कि डी कंपनी में छोटा राजन की गिरफ्तारी को लेकर जश्न मनाया जा रहा है। खबरें ये भी आ रही हैं कि दाऊद गैंग उसके पीछे पड़ा है। शायद यही वजह है कि छोटा राजन अपने आप को खतरे से घिरा महसूस कर रहा है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं दाऊद का पूरा गैंग,
और देते हैं आपको उसके साम्राज्य के बारे में जानकारी। पहले एक दशक की दोस्ती, फिर अंडरवर्ल्ड के धंधों में पार्टनरशिप और उसके बाद सबसे बड़ी दुश्मनी। जी हां, हिंदुस्तान में अंडरवर्ल्ड के दो सबसे बड़े नाम दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन ही हैं। लेकिन बदकिस्मती से छोटा राजन गिरफ्तार हो चुका है और दाऊद को पकड़ने के लिए भारत की सरकार जोर शोर से लगी है। सच ये भी है कि छोटा राजन को सबसे बड़ा खतरा डी कंपनी से है। इसीलिए छोटा राजन भारत आना चाहता है और जांच एजेंसियां भी छोटा राजन से दाऊद के ठिकाने, उसके धंधों के बारे में जानना चाहती है। 1993 के बाद दाऊद और छोटा राजन अलग हुए और नाना यानी छोटा राजन ने अपना अलग गैंग तैयार कर लिया। तो चलिए आपको दिखाते हैं दोनों डॉन के गैंग में कितने गुर्गे हैं और कौन किस पर भारी नजर आता है। सबसे पहले छोटा राजन गैंग दिखाते हैं। मुंबई में छोटा राजन गैंग के करीब 1 दर्जन सदस्य थे जो प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट के धंधे में दलाली, वसूली का काम करते थे। छोटा राजन ने दाऊद गैंग छोड़ा तो उसे हिंदू डॉन का नाम मिला और राजन गैंग के साथ गुरु साटम, हेमंत पुजारी, एजाज लकड़ावाला, रवि पुजारी, अबू सावंत, बंटी पांडे, भारत नेपाली, DK राव और विकी मल्होत्रा आए। गुरु साटम ने साल 2000 में गैंग छोड़ दिया तो एजाज लकड़ावाला ने भी इसी साल अपना ग्रुप बना लिया। यानी राजन गैंग के सभी सदस्य या तो गैंग छोड़ गए या फिर मारे गए। और अब दाऊद का गैंग भी देखिए। दाऊद गैंग में छोटा शकील, फहीम मचमच, अनीस इब्राहिम, आफ्ताब भटकी और इकबाल इब्राहिम खास हैं। लेकिन अभी भी डी कंपनी में 150 एक्टिव सदस्य हैं। बड़ी उपलब्धि मैं मानूंगा अगर दाऊद पकड़ा जाए या मारा जाए तो उसको मैं बड़ी उपलब्धि मानूंगा। ये ठीक है, गैंग लीडर है, पकड़ा गया, ये ठीक है, लेकिन बहुत बड़ी उपलब्धि है ऐसे मैं नहीं मानता। चैलेंज हमारे लिए, हमारे देश के लिए है दाऊद इब्राहिम, क्योंकि उसने वो गैंग लीडर के होने के अलावे एक टेररिस्ट भी है। दाऊद इब्राहिम का गैंग दुबई, लंदन, सिंगापुर, कोलंबो, काठमांडू जैसे शहरों से लेकर भारत में बेंगलोर, दिल्ली, इंदौर, हैदराबाद, अहमदाबाद और मुंबई में एक्टिव बताया जाता है। छोटा राजन से दाऊद इब्राहिम बहुत आगे निकल चुका है। ऐसे में अगर राजन अपनी जान को खतरा बता रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं। बात अगर संपत्ति की करें तो जब राजन ने 5000 करोड़ की संपत्ति बना ली है तो सोचिए दाऊद का साम्राज्य तो लाखों करोड़ों का भी होगा। बाली से आतिर खान के साथ आज तक ब्यूरो। भारतीय एजेंसियां बहुत शिद्दत से ये कोशिश कर रही हैं कि जल्द से जल्द छोटा राजन को भारत ले आया जा सके। उधर मुंबई पुलिस ने भी अंडरवर्ल्ड डॉन के खिलाफ दर्ज मामलों का डॉसियर गृह मंत्रालय को सौंप दिया है ताकि जल्द से जल्द उनको उसका रिमांड मिल सके। छोटा राजन भारत वापस आना चाहता है और मुंबई पुलिस गृह मंत्रालय से छोटा राजन को मांग रही है। मुंबई पुलिस की एक टीम दिल्ली पहुंची है। मुंबई पुलिस की यह टीम गृह मंत्रालय को राजन से संबंधित डॉसियर देगी और इसी डॉसियर के चलते वो छोटा राजन को मुंबई ले जाकर पूछताछ करना चाहती है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक छोटा राजन की जान को खतरा है क्योंकि दाऊद, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और डी गैंग को उसकी गिरफ्तारी की खबर लग चुकी है। ऐसे में भारतीय एजेंसियां जितना जल्दी हो सके राजन को भारत लाना चाहती है। वैसे कहा जा रहा है कि इसी साल अगस्त में इंडोनेशिया के साथ एक संधि भी हुई थी जिसके तहत राजन को भारत लाने में मदद मिल सकती है। आज तक ब्यूरो। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।